दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एनएचपीसी लिमिटेड लार्ज कैप में शामिल हो सकता है और आप देख सकते हो कि मई महीने में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। एनएचपीसी लिमिटेड को लेकर ब्रोकरेज हाउस भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और इसके पीछे वजह इसका सेक्टर। कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है जिसके लिए सरकार ने पूरी तरह से अब राहत के द्वार खोले हुए हैं। एनएचपीसी लिमिटेड आप देख लो कि 80% जो बिजनेस है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है और दूसरी तरफ 20% बिजनेस का सोलर प्रोजेक्ट है और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। आने वाले समय में ये स्टॉक जो पिछले 10-12 सालों में बिल्कुल नहीं दौड़ा है, एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यानी निकट भविष्य में ये 4 डिजिट में जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 102 पर, जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 101 का लो भी बना, यानी स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट जरूर हुई, लेकिन जो हाई है वो 104 का है। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन बाजार में दबाव देखने को मिल रहा था। उसका असर हुआ कि स्टॉक फिर फ्लैट क्लोजिंग दी है 102 के आसपास, जहाँ पे 0.15% की ही तेजी थी, लेकिन स्टॉक यहाँ से बिल्कुल दौड़ने को तैयार है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार तेज़ी बताई थी। आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक ऑलरेडी पहले ही 114 तक गया था। उसके बाद में जब सरकार ने ओएफएस लाया उसके बाद में स्टॉक में गिरावट शुरू हुई और स्टॉक लगभग 70 रुपये के आसपास आ गया था, लेकिन वहाँ से इसने शानदार बाउंस बैक दिया और आप देख सकते हो कि स्टॉक अब की बार दौड़ते हुए जब 3 तारीख को देखे स्टॉक ने 118 की हाई बनाई थी। जब एग्जिट पोल आए थे उस दिन स्टॉक ने बहुत तूफानी तेज़ी बताई थी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 तारीख को, रिजल्ट मन मुताबिक नहीं था और सरकार पूरी तरह से बीजेपी की नहीं बन पाई, एनडीए की सरकार बनी, उसने पूरा माहौल बिगाड़ा। उस दिन इंट्राडे में 6000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई, यानी मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा क्रैश हुआ था और इसी वजह से स्टॉक जो 118 के आसपास था वो सीधा 97 पे आ गया, यानी फिर से 100 के नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद में भी स्टॉक कमज़ोर नहीं पड़ा। आप देख दो कि ये स्टॉक फिर से 5 तारीख को ही 100 को क्रॉस कर गया और उसके बाद लगातार इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। फिलहाल स्टॉक 102-103 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये जैसे 104 को पार करेगा यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है और इस बार 118 की हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है। इसके अंदर वो बहुत सारा पोटेंशियल है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की तरफ से, इस बार देख सकते हो कि जो शेयरों में बदलाव किया जा सकता है उसमें एनएचपीसी लिमिटेड, भेल जैसे 5 स्टॉक है जो लार्ज कैप में शामिल हो सकते हैं। तो आईएफएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे जो लिस्ट जारी की गई, जो सेमी कट ऑफ डेट है आप देखो कि 30 जून 2024 की है और इस कट ऑफ डेट के अंदर जो उस पूरी तरह से जो उस पैमाने में फर्क खरा उतरेंगे उनको लार्ज कैप में शामिल कर जाएगा। तो 7 स्टॉक है जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, जाइडस लाइफ साइंस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल और बॉस और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, ये जो शेयर है यह एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड की जो सेमी एनुअल लिस्ट है उसमें आप देखो उस कैटेगरी में ये लार्ज कैप में शामिल होने को प्रबल दावेदार बन चुके हैं और ये बिल्कुल लार्ज कैप में जा सकते हैं। और आप देख सकते हो कि अगर एक बार स्टॉक लार्ज कैप में शामिल हो गया तो वो स्टॉक सुरक्षित हो जाता है, बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे निवेशक है जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी एनएचपीसी में आ सकता है। ऐसे में वेटेज बढ़ जाता है स्टॉक का। तो ये जो मिड कैप से लार्ज कैप में जाने वाले स्टॉक है उसमें जो रिटर्न देखे तो सबसे शानदार भेल ने दिया पिछले एक साल में 247% का। सेकंड नंबर पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसने 150% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एनएचपीसी लिमिटेड नंबर 3 पे है जिसने 126% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें 112% का पॉजिटिव रिटर्न है। हीरो मोटोकॉर्प में 96% की तेजी बनी है और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने भी 96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बॉस ने 65% की तेजी बताई। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पे है जिसने बेहतर रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मई महीने में देखें तो म्यूचुअल फंड ने एनएचपीसी लिमिटेड आईआरएफसी में काफ़ी शानदार खरीदारी की है। ये उनकी पिक बने, जो पसंद बने हैं उनकी। तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने एनएचपीसी लिमिटेड और आईआरएफसी में मई महीने में काफ़ी शानदार यहाँ पे निवेश किया है और आप देख सकते हो नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि एनएचपीसी क्वांट की जो खरीदारी उसमें टॉप पे था और काफ़ी बेहतर इसने यहाँ पे निवेश किया है। तो क्वांट की इस रिपोर्ट में आप देखें तो क्वांट की तरफ से करीब 5.12 करोड़ के शेयर खरीदे गए, यानी 0.51% की स्टेक एनएचपीसी लिमिटेड में मई महीने में ली है। तो क्वांट ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है।
तो क्वांट के अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है जिसमें देखें तो क्वांट्स के मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, पीएसयू फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कमोडिटीज फंड, ईएसजी इक्विटी, इस तरह से अलग अलग ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। दूसरी तरफ एचडीएफसी फंड ने करीब 552 करोड़ के अपने शेयर बेचे हैं। उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे ट्रिम किया है। उन्होंने करीब 0.44% की अपनी स्टेक मई महीने में कम की है। दूसरी तरफ आईआरएफसी में भी काफ़ी बड़ा निवेश किया है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो देखो कि 4.84 करोड़ के शेयर उन्होंने खरीदे, यानी करीब 860 करोड़ का निवेश किया गया है आईआरएफसी में। तो आईआरएफसी और ये दोनों ही टॉप पिक के हुए रहे हैं कंपनियों, म्यूचुअल फंड ने जम के दाव लगाया। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट सोलर एनर्जी के 2 स्टॉक, पीएसयू स्टॉक जिसमें एसजेवीएन लिमिटेड और एनएचपीसी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो सरकार तीसरी बार बन चुकी है नरेंद्र मोदी जी की, और सोलर सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं लगातार। पिछली बार जो फैसले किए थे वो भी आगे बढ़ेंगे। तो चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो या फिर सोलर प्रोजेक्ट हो, दोनों से संबंधित कंपनी आने वाले में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो देखो कि सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट देख लो कि विकास बगड़िया ने कहा है कि अगर आप टेक्निकल चार्ट के हिसाब से सोलर बनाने वाली पीएसयू कंपनियों के शेयरों की निवेश करना चाहते हो तो आपको एसजेवीएन लिमिटेड और एनएचपीसी में निवेश करना चाहिए। तो दोनों में से यहाँ पे चुनने के लिए बोले तो उन्होंने एनएचपीसी को चुना है, यानी उनके हिसाब से निवेश आपको एनएचपीसी लिमिटेड में करना चाहिए। मल्टीबैगर इस स्टॉक ने एक साल में 124% का शानदार रिटर्न दिया, 6 महीनों में 88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एनएचपीसी भारत की दिग्गज जीवन बीमा कंपनी एलआईसी की यहाँ पे 3.24% की स्टेक है, जो काफ़ी बड़ी है। इनके पास 3.5 करोड़ शेयर है। एनएचपीसी ने हाल में निवेशकों को 10 फेस वैल्यू के 5% का डिविडेंड देने की भी ऐलान की है। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। एनएचपीसी लिमिटेड या नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की पन बिजली कारोबार की दिग्गज कंपनी है, जो अब सोलर एनर्जी में भी तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रही है। शेयर बाजार में कई एक्सपर्ट है जो एनएचपीसी के शेयरों को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एनएचपीसी जॉइंट वेंचर्स बोर्ड ने हाल में ही 131 करोड़ जो है करीब 1.31 करोड़ शेयर ट्रांसफ़र की मंजूरी भी दी थी। एनएचपीसी के शेयरों में छोटी अवधि का जो टारगेट 105 और लंबी अवधि के लिए 150 का टारगेट रखा गया है, यानी आने वाले समय ये 150 तक जा सकता है। तो घरेलू जो ब्रोकेज हाउस है, डोमेस्टिक ब्रोकेज हाउस, वो इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दे रहे और उनका कहना है कि आने वाले समय एक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है स्टॉक। आनंद राठी की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। आनंद राठी ने कहा है कि एनएचपीसी के शेयरों में 22% की तेज़ी देखी जा सकती है। पिछले कुछ समय से एनएचपीसी ने कई कंपनियों के साथ मिलकर बड़े सोलर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। सेबी रजिस्टर एनालिस्ट विकास बगड़िया का कहना है कि अगर आप पीएसयू कंपनियों में शेयर करना चाहते हो तो आपको सोलर मूवमेंट से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। एनएचपीसी में दाव लगाने का ये सही मौका है। तो ये देख सकते हो कि लगातार इसमें अच्छी राय निकल के आ रही है ब्रोकेज हाउस की। अब यहाँ पे इसके SWOT एनालिसिस करके देखते हैं, यानी इसकी थ्रेड्स क्या है और वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पे टोटल 7 स्ट्रेंथ है, जो बहुत अच्छी बात है। इसकी अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है, 6 अपॉर्चुनिटी है। तो ये दोनों मिलकर अगर देखें तो आपको 13 पॉइंट दिखाई देंगे, लेकिन इसकी वीकनेस भी 8 है और इसके थ्रेड 2 है। तो 10 पॉइंट निगेटिव भी है और जो आप देखें तो 13 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का ही है और इसीलिए अगर आप देखें उसमें इतनी चिंता की बात नहीं है, निवेश करना चाहिए और सरकारी कंपनी आने वाले समय धमाकेदार रिटर्न आपको दे सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।